सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे काली माता की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और अचूक साबर मंत्र। साबर मंत्र स्वयं ही सिद्ध होते हैं। इस मंत्र को आपको जागृत या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको केवल नियमित रूप से जाप करने की आवश्यकता होती है। इस मंत्र को जाप करने के लिए भी आपको अधिक विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मंत्र केवल आपको काली माता की असीम कृपा प्राप्त उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि जो लोग काली माता की साधना करते हैं तो साधना करने का विधान और मंत्र जाप करने का विधान अलग होता है, और जो लोग केवल काली माता की कृपा पाना चाहते हैं, इस साबर मंत्र का जाप करने के बाद आपके ऊपर काली माता की असीम कृपा बनी रहेगी। इस साबर मंत्र का नियमित रूप से जाप करने वाले व्यक्ति को माता रानी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी जो भी मानसिक इच्छाएं होती हैं वह माता रानी की कृपा से स्वयं ही पूर्ण होती हैं। आपके घर परिवार के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो भी आपके शत्रु हैं तो माता रानी की कृपा से जो आपके शत्रुओं की बुद्धि है, दिमाग है, वह इस प्रकार का हो जाएगा कि आपके शत्रु आपसे शत्रुता को भुलाकर मित्रता करने के लिए विवश हो जाएंगे। और इसके साथ ही माता रानी अपने साधक को अभीष्ट सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। इस मंत्र के जाप करने से आपको काली माता के दर्शन नहीं होंगे, केवल आपको काली माता की असीम कृपा, असीम दया बनी रहेगी। यह साबर मंत्र केवल आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ति हेतु आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब ये मंत्र आप प्रारंभ करेंगे तो इसके लिए कोई शुभ तिथि, कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। यह मंत्र आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन अर्धरात्रि के समय, जिस दिन से आप मंत्र का जाप आरंभ करेंगे, तो प्रथम दिवस आपको शनिवार का दिन का चयन करना है। शनिवार के दिन अर्धरात्रि यानी 12 बजे के समय पर आपको निर्वस्त्र, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये साधना जो प्रथम दिन आप आरंभ करेंगे उस दिन बिल्कुल नग्न होकर साधना आरंभ करनी है। अर्धरात्रि में जब आप मंत्र जाप आरंभ करेंगे उससे पहले आपको माता का केवल पंचोपचार से पूजन करना है। नैवेद्य में आप अपने समर्थ के अनुसार जो भी आपको आसानी से मिल सके मौसमी फल ले सकते हैं। मिश्री, 5 बतासे, लौंग, जो भी आपको समर्थ के अनुसार हो। नैवेद्य, धूप, सरसों के तेल का दीपक, अक्षत और गुड़हल के पुष्प, इन 5 सामग्री से आपको माता का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपको निर्वस्त्र होकर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना है, बिल्कुल नग्न होकर साधना करनी है। प्रथम दिवस शनिवार के दिवस, उसके बाद आपको शाम के समय साधना करनी है। 5 बजे, 6 बजे एक रूटीन बना ली, जैसे ही सूर्य अस्त हो। उसके बाद केवल प्रथम दिवस, और उसके बाद यदि आप माता की असीम कृपा पाना चाहते हैं अधिक, तो हर शनिवार को आपको रात्रि में प्रति शनिवार निर्वस्त्र होकर साधना करनी है। और बाकी के जो दिन हैं उन दिनों पे आपको शाम के समय वस्त्र पहनकर ही साधना करनी है। इस मंत्र का कोई समय नहीं है कि आपको 1 महीने या 2 महीने ही साधना करनी है। ये माता की भक्ति प्राप्ति हेतु यदि आप आजीवन कर सकते हैं तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा, माता की अधिक कृपा बनी रहेगी। यही साबर मंत्र है, और इस मंत्र का प्रभाव माता रानी की कृपा जाप करने वाला साधक 3 या 4 महीने के बाद स्वयं ही महसूस करने लगेगा। और उसके बाद आपका मन स्वयं ही नहीं चाहेगा कि आप इस साधना को बंद करें।
दोस्तों ये साधना यदि आप आजीवन कर सकते हैं तो भी और ही श्रेष्ठ है। जो साधक ये साधना शनिवार के दिन निर्वस्त्र होकर अन्य दिन वस्त्र पहनकर करता है तो काली माता साधक पर असीम कृपा बनाती है, उसकी रक्षा करती है और साथ ही उसकी जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा होती है उसकी पूर्ति करती हैं। अब मैं आपको साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बोल कर और लिख कर दोनों प्रकार से बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बोल कर बताऊंगा, आपको धीरे धीरे मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको अपने रूटीन के अनुसार जाप करना है। हम आपको धीरे से मंत्र इसलिए बोलकर बता रहे हैं ताकि आप एक एक शब्द आसानी से समझ सकें। क्रीम कालिका षोडश बरसीय जवान, हाथ में खड्ग खप्पर तीर कमान, गले नर मुंड माला रहित शमशान, आओ आओ माँ काल की मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुआई, शब्द साचा फूरो मंत्र खुदाई। यही साबर मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करने से पहले आप गणेश भगवान का स्मरण कर लें, शिव भगवान का स्मरण करें और अपने गुरु का स्मरण करें। जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है तो आप शिव भगवान को अपना गुरु मानकर स्मरण कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानकर स्मरण कर सकते हैं। और उसके बाद आप मंत्र का जाप आरंभ करें। माता रानी आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर इस मंत्र के जाप के बाद अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। दोस्तों, जो लोग अपने शत्रुओं से या समाज के अंदर किसी प्रकार की भी परेशानी से पीड़ित हैं, आप अपने परिवार में सुख समृद्धि और माता रानी की कृपा आदि चाहते हैं तो इस मंत्र से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में जो भी परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं और माता रानी की असीम कृपा पा सकते हैं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।